जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये अभी पिछले महीने जनवरी की ही बात है। जनवरी में मेरे बेटे का बर्थडे था, तो हमने उसके बर्थडे पर रिज़ॉर्ट जाने का प्लान किया। हमने रिज़ॉर्ट में बुकिंग भी करा ली और जिस दिन हमें सारी पैकिंग वगैरह सब रेडी थी, कर ली थी। तो जिस दिन हमें रिज़ॉर्ट के लिए सुबह सुबह निकलना था, उससे एक दिन पहले ही कोई फैमिली फंक्शन था, हम लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ फैमिली फंक्शन अटेंड करके रात को लेट हो गया था, घर वापस आए। तो बस क्योंकि ये था कि सुबह जल्दी निकलना है रिज़ॉर्ट के लिए, टाइम भी लगेगा पहुँचने में, 5-6 घंटे का रास्ता है। तो बस फटाफट आकर चेंज करके हम लोग सो गए। तो 12 साढ़े 12 बज गए था हमें सोते सोते। थोड़ी देर ही हुई होगी, फिर कुछ 1:30-2 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड अंकल उठे और वो कहने लगे कि नींद ठीक से नहीं आ रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही, उल्टी जैसा लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, देखो सो जाओ, हो जाएगा ठीक, वैसे ही लग रहा होगा, नींद नहीं आ रही है तो। और एकदम से वो उठ के बाथरूम की तरफ भागे और उनको बहुत वॉमिट हुई। संगत जी, बहुत वॉमिट हुई। समझ नहीं आया कि क्या बात है, क्यों वॉमिट हुई। तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी जब सोए थे तो। पर चलो ठीक है, फिर मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो आपको गैस वैस हो गई हो ज़्यादा, इसलिए वॉमिट हो रही है। मेरे पास गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन रखी है, तो मैंने उनको वो दे दी और फिर वो लेट गए। उनको नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी देर भी हो गई थी। फिर मैंने उनको बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपको नींद नहीं आ रही है, अब सो जाओ, नींद जैसे भी आएगी, सुबह जल्दी नहीं निकलेंगे रिज़ॉर्ट के लिए, अब नींद थोड़ी पूरी कर लेना, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ही ड्राइव करना था रिज़ॉर्ट जाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने उनको बोला कि मैं आपको थोड़ा देर से जगा दूँगी, हम लोग थोड़ा लेट निकल जाएंगे। तो चलो ठीक है, फिर लेट गए वो भी, मैं भी वापस से सो गई। तभी थोड़ी देर बाद फिर मेरा बेटा भी उठ के बैठ गया। वो कहने लगा मम्मा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, वॉमिट जैसा लग रहा है। और एकदम से उसको भी वॉमिट हो गई। फिर वॉमिट कर कर आया, बैठा, मैंने थोड़ा रब करा उसके चेस्ट को, तो उसको भी मैंने फिर गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन दी और 10 मिनट बाद फिर वॉमिट हुई। ऐसे करके उसने थोड़ी थोड़ी गैप में 4-5 बार वॉमिट कर दी। काफ़ी वॉमिट हुई उसको और उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। उसको भी सुलाया तो मन बड़ा उदास हो गया। मुझे लग रहा था कि दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, अब हम कैसे जाएंगे फिर कल। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं कल जैसे भी रहेगा। फिर जब सुबह उठे तो नहीं थी तबीयत ठीक, ना हस्बैंड अंकल की थी, ना मेरे बेटे की थी तबीयत ठीक। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, तबीयत इतनी ख़राब हो गई है तो कैसे जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, वेट कर लेते हैं। तो हो सकता है दोपहर तक या शाम तक भी थोड़ा ठीक लगेगा तो तब चले जाएंगे। तो 2 नाइट का स्टे था हमारा वहाँ पर रिज़ॉर्ट में। तो ऐसे ही वेट करते करते शाम हो गई, नहीं ठीक थी। मेरे बच्चे को फ़ीवर भी हो गया, हस्बैंड को भी फ़ीवर हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बात करी शाम के बाद रिज़ॉर्ट में, कि रीज़न बताया कि इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए हैं। तो अगर वो लोग कुछ हेल्प कर सके इसमें, कि जैसे या तो रिफ़ंड कर दे जो हमने, हमारा बुकिंग अमाउंट है, हमने जब बुक करा लिया था रिज़ॉर्ट के लिए, तो संगत जी 45,000 हमारे लग गए थे बुकिंग में। तो उन्होंने, और 45,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो बहुत दिल भी दुख रहा था, कितना पैसा भी लग गया, जा भी नहीं पाए हैं। तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि रिफ़ंड कर दें या फिर हमारा क्रेडिट नोट बना दें, हम कभी और चले जाएं। वो लोग नहीं मान रहे थे। फिर मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने बोला कि उन लोगों को
हायर अथॉरिटीज़, रिजॉर्ट के हायर अथॉरिटीज़ को मेल करने के लिए, यूजुअली वो बोल रहे थे कि मेल करने से रिफ़ंड कर देते हैं, तो थोड़ा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा मेल लिखना। तो फिर हमने कहा वही करते हैं। तो बट क्या था संगत जी, मेरे मन में ना बार बार सुबह से यही चल रहा था कि हम लोग नहीं जा पाए, गुरुजी ने नहीं जाने दिया, तो कुछ रीज़न होगा ज़रूर इसके पीछे। हो सकता है कि कोई संकट हो जो आना हो, जो गुरुजी ने इस तरीके से काट दिया, हमें नहीं जाने दिया, और इस तरीके से मॉनेटरी लॉस में वो कट गया शायद। तो फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने मेल लिखा और उनको भेज दिया। फिर जब उन्होंने मेल लिखा ना, तो मेरे को स्ट्रॉन्ग से फीलिंग हो रही थी कि पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे, और फुल नहीं तो हाफ अमाउंट तो रिफ़ंड कर ही देंगे एटलीस्ट। और मैं भी बार बार बोल रही थी, गुरुजी कम से कम कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट तो रिफ़ंड हो जाए एटलीस्ट, इतना बड़ा लॉस नहीं होगा करके। लेकिन फिर क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। जब मेल भेज दिया और हमें होप लग रही थी कि रिफ़ंड हो जाएगा, तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की तबीयत जो थोड़ी बेटर हुई थी नेक्स्ट डे तक, वो फिर बिगड़ने शुरू हो गई तुरंत अचानक से ही। तो मेरे को एकदम से माइंड में एक थॉट आया कि नहीं, ये हमने शायद गलत करा, हमें रिफ़ंड की बात नहीं करनी चाहिए। कोई और बड़ा संकट गुरुजी इस तरीके से कटवा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, शायद हमें गुरुजी के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो मैंने बहुत गुरुजी से सॉरी बोला मन में कि गुरुजी सॉरी, हमें नहीं चाहिए कोई अमाउंट, कुछ रिफ़ंड नहीं हो, कुछ भी 1% भी अमाउंट रिफ़ंड नहीं हो, चल जाएगा, आप मत होने देना, बट लेकिन मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को ठीक रखना, ये दोनों ठीक रहने चाहिए गुरुजी, प्लीज़। बहुत अरदास करी मैंने, गुरुजी से बहुत सॉरी बोला। तो फिर क्या हुआ संगत जी, उन लोगों का मेल आ गया कि तभी थोड़ी देर में कि कुछ अमाउंट रिफ़ंड वो नहीं करेंगे। तो हमारा कुछ भी अमाउंट रिफ़ंड नहीं हुआ, लेकिन हाँ 1-2 दिन में मेरे बेटे की और मेरे हस्बैंड की तबीयत भी फिर ठीक हो गई। तो तब फिर मेरे को, और जब 2 दिन हो गए थे तो मेरे को गुरुजी का मैसेज मिला कि मैसेज कुछ ऐसे था कि कुड़े बहुत बड़ा संकट तुम लोगों के सर पे मंडरा रहा था, कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था जिसको मैंने बहुत छोटे में करके कटवा दिया। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पता नहीं संगत जी, अगर हम जाते तो क्या होता, कोई एक्सीडेंट हो जाता या क्या होता, मुझे तो कुछ नहीं पता, गुरुजी सब जानते हैं। पर जो भी है, गुरुजी ने हमें किसी बहुत 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 बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, काफ़ी सालों से हम लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, कुछ 15 साल से, जब से मेरी शादी हुई है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं इन सब चीज़ों से। अभी 2.5 साल हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, अपनी हर संगत के साथ रहते हैं। गुरुजी खुद महाशिव हैं, वो तो सबको देख सकते हैं, सबके दिल का हाल जानते हैं। तो अभी क्या था संगत जी, अभी कुछ दिनों से ना गुरुजी के मैसेज आ रहे थे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो मतलब चल रही थी चीज़ें ऑफ एंड ऑन, परेशानियाँ आ रही थी, बढ़ रही थी। फिर कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, जिनको पढ़ के मैं डर भी जाती थी, मैं सच बताऊँ तो, और बहुत ज़्यादा डर भी लगता था। फिर गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी आप ही सब ठीक करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरा कोई बस नहीं है इन चीज़ों पर, कुछ नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है, सब आपने संभालना है, सब आपने करना है। तो गुरुजी जो जो कह रहे थे करने के लिए, जितना हो पा रहा था मैं कर रही थी अपनी तरफ से। फिर क्या हुआ संगत जी, मुझे ना जैसे खांसी हो गई, तो
खांसी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, बहुत ज़्यादा खांसी हो गई मुझे। तो क्या हुआ कि खांस के ना मेरे सिर में भी दर्द होने लगा, चेस्ट में भी दर्द होने लगा, और सिर का मेरा दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, मेरा सिर इतना भारी, इतना ज़्यादा दर्द सिर में भी, पूरे दिन आईज़ में, गर्दन वगैरह सब, इतना गर्दन तक का पोर्शन पूरा इतना हैवीनेस, इतनी प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। देन साथ साथ ही क्या हुआ कि मेरे लेफ़्ट फुट में बहुत साल पहले चोट आ गई थी, जो इतने सालों में भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है, पर ठीक है, चल रहा है। तो उधर ना छोटा सा पोर्शन हड्डी का बढ़ गया है, बट ठीक है, एक बार ही कुछ टाइम पहले, अभी कुछ महीने पहले भी वो हड्डी बढ़ने पर दर्द बहुत ज़्यादा था, उसमें उंगली टच भी हो जाए तो भी दर्द था। तो मैंने गुरुजी से ही अरदास की थी और गुरुजी का चंदन तिलक 7-8 दिन लगाया था और मेरा ठीक हो गया था उसके बाद। बट एकदम से अभी 2-3 दिन पहले ही अचानक से मेरे उस पैर में, उधर हड्डी में दर्द फिर से होने लगा, और वो हड्डी से लेके अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक बहुत ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा पेन अचानक से कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, मुझसे पैर ही नहीं उठ रहा था। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी फ़ोन पे, और मैं बहुत रो रही थी कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ इन सब चीज़ों से, कब छुटकारा मिलेगा एंड ऑल, ऐसे करके। फिर गुरुजी के काफ़ी टाइम से मैसेज पे आ रहे थे कि सुखमनी साहिब जी का पाठ कर। मैं संगत जी कर ही नहीं पा रही थी, मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि वो बहुत बड़ा है पाठ, तो मैं नहीं कर पा रही थी। फिर अभी कुछ टाइम पहले भी आ रहा था कि तुम पाठ कर, मैंने सोचा कि ठीक है, अब गुरुजी का, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैसेज मिला था तो वो ऐसे ही था कि गुरुजी जैसे गुस्से में बोल रहे हैं, मुझे डांट के ही बोल रहे हैं, गुरुजी से डांट ही पड़ गई थी कि मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब तो गुरुजी डांट भी रहे हैं, मुझे करना चाहिए, तो मैं करूँगी शुरू। लेकिन मैं सोची थी आज करती हूँ करके मैं अभी भी नहीं शुरू करा। फिर अभी ना, ये संगत जी मंडे की ही बात है, आज फ्राइडे है, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ जब, तो अभी इसी वीक की मंडे की ही बात है, शाम रात को, इनफैक्ट मैं ऐसे फ़ोन चला रही थी तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तुझे कहा था सुखमनी साहिब जी का पाठ करने के लिए, बहुत तूने नहीं किया, मैं बहुत बार ही कह चुका हूँ, अब तू काम कर, सोमवार से शुरू कर पाठ करना। तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ ये कि उसी दिन सोमवार था। तो मैंने सोचा, मुझे ऐसे लगा कि अरे अभी तो सोमवार में तो बहुत दिन है, एक हफ़्ता है, मुझे ये नहीं रियलाइज़ हो कि आज ही सोमवार है, बस मुझे ऐसे लगा अभी तो इतने दिन है, नियरली एक हफ़्ता पड़ा है, फिर तो मैं क्या करूँ गुरुजी, अगर, फिर मैंने सोचा गुरुजी अगर मैं तब शुरू करूँगी तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि संगत जी, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के, तो मौनी अमावस्या गा रहा था, ऐसा होगा वैसा होगा, तो बहुत ज़्यादा कुछ आ रहे थे, तो मेरे को थोड़ी घबराहट हो गई। मैंने एकदम से मुझे लगा कि मुझे शुरू करना चाहिए, और मैंने कहा गुरुजी मैं पढ़ना शुरू करती हूँ आज से, आप देख लेना कैसे पूरा करना है सफलतापूर्वक पाठ। तो मैंने शुरू करा पाठ पढ़ना, और मुझे पहले दिन करा तो सोमवार को, तो मुझे वो पाठ पूरा करने में 2.5 घंटा लग गया उस दिन। पर एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी संगत जी, जब वो पाठ पूरा होने ही वाला था ना, तो मेरे सिर में जो इतना ज़्यादा दर्द और इतना ज़्यादा भारीपन हो रहा था ना, मेरे को इतना रिलीफ मिला, मेरा कम से कम 70-80% सिर का दर्द चला गया, और हेवीनेस भी चली गई मेरे सिर की। और मेरे पैर में जो लिगामेंट वाला जो इशू है, जहाँ पे हड्डी बढ़ी हुई है और पेन है उसमें, वो पेन में भी मेरा इतना कम हो गया कि मैं उस दिन के बाद से आराम से पेन है मेरे पैर में, लेकिन मैं चल पा रही हूँ। मेरा सिर अभी भी भारी है, दर्द चला गया मेरे सिर का, पता है, बिल्कुल चला गया, लेकिन हाँ, भारी, मेरे सिर अभी भी भारीपन है, बट ऐसे फील नहीं होता भारीपन भी मुझे। इतना देखो गुरुजी ने कितना संभाला, सुखमनी साहिब जी के पाठ का कितना असर हुआ। और जब मैं अगले दिन ये बात बता रही थी ना अपने हस्बैंड को, तो उन्होंने मुझे बोला कि तो कल ही तो सोमवार था। मेरे को रियलाइज़ हो कि अच्छा, शायद वही गुरुजी कह रहे थे कि सोमवार से शुरू कर, मतलब आज ही से शुरू कर, तो गुरुजी ने सोमवार से शुरू करा ही दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का जैसे आदेश मिलेगा, मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आपके सबके साथ, जो बहुत
एक तरह से बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है हमारी लाइफ का। बस गुरु जी के आदेश का वेट है। तो मैं यही कहूँगी संगत जी, गुरु जी पर विश्वास करके चलते रहिए, और दुख आए तो गुरु जी से अरदास करिए, सुख आए तो गुरु जी का खूब सारा शुक्राना करिए, और ये मान के चलिए गुरु जी हमारे साथ हैं तो गलत तो हमारे साथ कभी हो नहीं सकता। बस और मैं क्या कहूँ गुरु जी, मैं जितना भी शुक्राना कर लूँ ना, सारी उम्र हर पल भी शुक्राना करूँ ना, वो भी कम है गुरु जी, वो भी कम है। आप तो हमारे गुरु हो, प्रभु हो, हमारे भगवान हो, मेरे पिता हो गुरु जी, आप सब कुछ हो, आपसे ही ज़िंदगी है हमारी गुरु बा। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, लख 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 बार शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु पाद, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सबको मेरी जय गुरु जी। अंकल जी आपको मैं जय गुरु जी। आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं करूँगी। शनिवार का दिन है, पहला दिन है, पहली तारीख है, और गुरु जी का शुक्राना सत्संग तो बनता है। गुरु जी ने मुझे सात दिन तक की सेवा की दात बस की है शुक्राना करने की। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कल शुक्रवार का दिन था तो गुरु जी का बहुत प्यारा मुझे मैसेज आया। मुझे पता है तू परेशान है, सत्संग तेरा बुरा वक्त जल्दी ही काट देगा, तू दो देर मत कर, ये कर और ये सुन। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। फिर गुरुपा ने मुझे बोला बेटा ये सुन, आज मैं तुझे कई सालों के व्रत फल पूजा पाठ का 10 गुना फल दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। फिर गुरुपा ने मुझे ये बोला खुश हो जा, ये सुन सुन, तू हर परीक्षा में पास हो गई है। सुन, आज मैं तेरे लिए हर पल साथ निभाने की दिव्य ब्लेसिंग अनदेखा मत कर, दिव्य ब्लेसिंग दूंगा, अनदेखा मत कर। शुक्राना मेरे दाता। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, बोलने में गलती हो जाती। फिर गुरुपा ने मुझे बोला मैंने अपना आज का आशीर्वाद भेज दिया है, वह तुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। अब तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा, तू देखती जा, तू बस अब तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ता रहेगा। अब तेरा दुख तेरा गुरुजी का वादा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। फिर संगत जी गुरुपा ने मुझे आज एक सत्संग सुनाया शनिवार के दिन कि कुड़िया तू आज ये काम करना कि दरवाजे पे सरसों का तेल का दिया जलाना और तुलसी पे तिल का दिया जलाना। तो संगत जी ये सुनने से पहले ही मैं ये कर चुकी थी। दोनों दरवाजे पे तिल के तेल का दिया जलाया था संगत जी, क्योंकि क्योंकि गुरुपा ने मुझे बहुत पहले सत्संग सुनाया था कि ढैया जो चल रही है उसके लिए सरसों का दिया जलाना है तेरे को। तो वो मैंने किया था। तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने गुरुपा के श्री चरण कमलों में अरदास लगाई हुई थी कि गुरुपा कि मेरे को मकान मेरे बजट के हिसाब से मिल जाए। तो गुरुपा का बहुत प्यारा यूट्यूब पे फेसबुक पे मैसेज आया कि कुड़िए मैंने तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, अब तू 7 बार मंत्र जाप कर और सात संगत में भेज। तो मैंने गुरुपा का 7 बार मंत्र जाप किया और 7 संगत को भेजा। और तो क्या हुआ, तो शाम को मैं काम पे से आ रही थी तो 9 बजे मेरी बहन का फ़ोन आया कि सीमा हमने तेरे लिए ना घर देखा है माँ ने, और 14 लाख बोल रहा है, एक ही फ्लोर है और 25 गज का मकान है। तो मैंने अपनी बहन से बोला दीदी मेरे पास तो इतना बजट नहीं है। तो फिर मेरी बहन ने बोला कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, एक बार देखने के फिर बताएंगे, वो थोड़ा ना 14 लाख बोले 14 लाख ही बोलेगा। मैं कहा ठीक है। फिर मैं घर चली गई, नहा धोने के बाद मैं गुरुजी के जोत बत्ती करी थी, गुरुजी को भोग लगा रही थी। तो कि मेरी माँ का फ़ोन आया। मेरी माँ ने बोला तेरे पास कितना बजट है? तो मैंने बोला मेरे पास 11 से 12 लाख तक का बजट है, इससे ज़्यादा मेरे पास बजट नहीं है। तो मेरी माँ ने बोला ठीक है बात करती हैं। तो फिर मेरी माँ ने डीलर से बात करी तो मेरी माँ ने बोला कि उसने मेरी वजह से कि वो 12.5 लाख तक का मकान फ्लोर कर दिया है, और
मैं देखने जाऊँगी, जब मुझे पसंद आएगा फिर तुझे दिखाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। अपनी माँ को ये बोला, देखो गुरुपा हमारी कितने सुनते हैं, कहाँ 14 लाख और कहाँ साढ़े 12 लाख। संगत जी माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। गुरुपा बोलते हैं जब तक काम ना बने तब तक वो अपना सत्संग शुकराना सत्संग सेंड नहीं करना चाहिए, जो बन जाए तब करना चाहिए। पर दिल में इतनी खुशी हो रही है मेरे को, तो इसलिए मुझे शुकराना सत्संग शेयर कर दिया है। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। फिर गुरुपा ने मुझे बोला कि 5 संकल्प ले और तू रोज़ ये काम करा कर और तुझे पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा और तेरी जीत निश्चित है, तू जो चाहेगी वो ही होगा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक। जब तू रात को सोती है तो पहले लहसुन के पानी से अपना कुल्ला करे कर खाना खाने के बाद, और फिर बाद में सब देवी-देवता, पितृ देवता से, कुल देवताओं से, इंसानों से, जानवरों से, पंछियों से माफ़ी माँग कर सोया कर। जो मुझसे गुनाह हो गए हैं मुझे माफ़ कर दो। तो ये मैंने कल से काम करना शुरू किया, शुक्राना मेरे मालिक। पिछले शनिवार को एक सत्संग आया था, तो उसमें ये बोला था कि चुपके से मंदिर जाकर ये काम करिए, माफ़ करना गुरुपा, वो काम मैं नहीं कर पाई थी। तो आज शनिवार को आंटी बता रही थी कि शनि मंदिर जाके चुपके से माचिस रख के आना है और एक झाड़ू रख के आने हैं। तो मैंने आज शनिवार को जाके एक माचिस रखी आई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने नहीं सुना था सत्संग, तो आज वो किया है। तो हमने माचिस रखी, क्योंकि गुरुपा हमें माचिस इसलिए रखवाते हैं कि मंदिर में जब हम माचिस रखते हैं तो हर कोई जब माचिस से अपना दिया जलाता है तो हमारे उसमें कर्म करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। आजकल नीम करोली के भी बहुत मैसेज आते हैं, आज भी तेरा काम नहीं बना है, कोई बात नहीं, तू आज राम राम कर, तेरा काम बन जाएगा। फिर नीम करोली बाबा क्या बोलते हैं, तेरी कुंडली मैं पढ़ रहा हूँ और तू सिर्फ राम राम लिख। शुक्राना मेरे मालिक, जो तेरी तकदीर में नहीं था वो भी मैंने लिख दिया है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, कि जब भी मैं तुझे दिखूँ तभी तू राम राम किया कर। शुक्राना मेरे मालिक। नीम करोली बाबा का फिर मैसेज है, क्या बात है, तुझे घमंड आ गया है क्या कि जो तू राम राम नहीं लिख रही है। नहीं, माफ़ करना नीम करोली बाबा, माफ़ करना गुरुपा, मेरे को किस बात का घमंड है। हाँ, मैं अपने गुरुपा पे नाच करती हूँ कि मैं अपनी गुरुपा की बेटी हूँ, मुझे और किसी बात का घमंड नहीं है। जो भी मेरे गुरुपा करवाएँगे, बेहतरीन करवाएँगे। हाँ, मेरे ब्लैक मैजिक तो अभी है, पर मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मेरे गुरुपा ठीक करेंगे। संगत जी, कोई भी चीज़ हमारे ऊपर हावी होती है तो उसको साल 2 साल, कम से 5-6 साल हो जाते हैं हमारे शरीर में प्रवेश किए को। तो जब भी वो चीज़ निकलेगी धीरे-धीरे ही निकलेगी ना, एकदम से तो गुरुपा हमारी चीज़ को नहीं निकाल देंगे। जैसे बहुत से घबरा जाते हैं कि गुरुपा हम जल प्रसादी पी रहे हैं, चंदन टीका भी लगा रहे हैं और हम घर में जल प्रसादी पी रहे हैं, जो भी आप उपाय बता रहे हैं हम वो कर रहे हैं, पर हमारा क्यों ब्लैक मैजिक खत्म नहीं हो रहा है। तो वो धीरे-धीरे ही जाता है, एकदम से नहीं, गुरुपा जड़ से खत्म कर देते हैं, धीरे-धीरे खत्म करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। फिर कल एक सत्संग आया था, आंटी बोल रही थी कि तेरे पति के ऊपर वासीकरण किया गया है और तू ये काम कर, अपने पति के लिए ये काम कर। क्यों? चने को लेकर 7 बार वार कर अपने पति के ऊपर मंत्र जाप करके और पानी बहा जा। गुरुपा, मेरा आपको तो पता है मेरे पति मुझसे बहुत दूर रहते हैं, उससे बातचीत भी नहीं करते हैं, तो मैं कैसे करूँगी? जब आप मुझसे उनसे बुलवाओगे, बात करवाओगे, मैं उनके पास जाऊँगी, उनके पास रहूँगी, तब करूँगी गुरुपा। मैं कैसे कर सकती हूँ गुरुपा? आपको तो मालूम है मेरे पति को 1.5 साल हो गया मुझसे बोले बगैर, बात करे बगैर। 1.5 साल से मैं अकेली रह रही हूँ। रूपा, आप ही बात करवाओगे, सब आप ही करवाओगे, सब आपके ऊपर छोड़ दिया। आप जो भी आप बेहतरीन ही बेहतरीन करोगे मेरे लिए, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास करती हैं कि गुरुपा बोलते हैं कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जिताएगा। तो मैं बोलती हूँ, मैं सर्वशक्ति व आत्मा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से भरपूर है, निरोगी काया है, मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है। गुरुपा हमारे साथ है, गुरुपा की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, गुरुपा का सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ घेरा बनाए हुए है, जिस घेरे के अंदर हम सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे चारों तरफ धन आकर्षित हो रहा है। मैं परमात्मा की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं सफलता की सीढ़ी हूँ, सफलता मेरा जन्म से अधिकार है। मेरा घर स्वर्ग है, क्योंकि गुरुपा का घर है जिसमें हम लोग रहते हैं। मेरे अपनों से रिश्ते बहुत मजबूत हैं। मुझे किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरुपा हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं। मेरे
मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं सबको दुआ देने वाली आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पति से रिश्ते बहुत मजबूत हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जहाँ भी जाते हैं मुझे साथ लेके जाते हैं, मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता। ये मेरा बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सेशन शेयर करूँगी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से, मुझे नहीं मालूम मैं कब जुड़ी। गुरुजी ने मुझे अपने से कब जोड़ा हमें नहीं मालूम, पर जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं हम बहुत ही खुश हैं और गुरुजी ने हमें बहुत ही ब्लेस किया है। ये अप्रैल की बात है, 2024 की अप्रैल की बात है। हम कहीं गुरुद्वारे जा रहे थे दर्शन करने और रास्ते पर हमें प्यास लगी, हम पानी पीने के लिए रुके। जूस पिया हमने और मेरी आदत है, मैं ना गुरुजी का मैसेज जो आता है टेलीपैथी के थ्रू मैं देखती, जब भी कहीं जाती हूँ देखती ज़रूर हूँ, बार बार देखती हूँ कि गुरुजी ने कोई मैसेज भेजा है, गुरुजी ने कोई मैसेज भेजा है। तो जब मैंने गुरुजी का मैसेज वो देखा इंस्टा पर, मैंने इंस्टा खोली तो ऊपर ही मैसेज शो हो रहा था कि आज तुम्हारा सब ख़त्म हो जाएगा। और मैं बहुत डर गई। मैंने वहीं गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अब मेरे साथ कुछ ना हो, आप मेरे गुरु पाओ। हमें नहीं मालूम हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं, पर आपने ठीक रखना है। और चलो हम गुरुजी संगत जी हम आगे चले गए, मत्था टेका हमने गुरुद्वारे में और हमने लंगर प्रसाद खाया और सब किया और हम घर को आने के लिए आ गए। जब हम घर आ रहे थे तो हमें बच्चों ने जिद की कि हमने आगे जाना है। हमने भी कहा कि चलते हैं, संडे हैं, चलते हैं आगे कुछ खाने के लिए। हम आगे गए, आते आते हमें लेट हो गया और थोड़ा सा घर से दूर रुके और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब तो थोड़ा सा रास्ता रह गया है घर का और अब कुछ ना हो, अब अपनी बेटी को ठीक रखना, अपने बच्चों को ठीक रखना। गुरुजी मैंने ऐसे ही कहा और आगे हमारा एक्सीडेंट हो गया। और गुरुजी मेरे वहाँ जब एक्सीडेंट हुआ मेरे बेटे के नाक पर लगी, उसकी नाक की हड्डी जो टूट गई और मेरे हस्बैंड के कमर पर लगी। और गुरुजी हमें नहीं मालूम हम कैसे हॉस्पिटल पहुँचे, कब क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। मेरी बेटी थी, उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक थी। और गुरुजी जब हमें हॉस्पिटल लेकर गए, मेरे बच्चे के स्कैन हुई, उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन होना है। मेरे हस्बैंड अंकल की स्कैन हुई, वो कह रहे हैं कि अब भी नहीं बताएंगे, होगा इनका भी ऑपरेशन पर अब बताएंगे नहीं, हम सुबह बताएंगे आपको। गुरुजी संगत जी जब मुझे आईसीयू में जब उन्होंने बिठाया, अंदर लेटाया, जब मुझे आईसीयू में लेकर गए और जहाँ मेरा बेड था वहाँ गुरु नानक देव जी की बहुत बड़ी फ़ोटो थी, स्वरूप था। तो जब मैंने उनसे अरदास करी कि गुरुजी बाबा जी कि मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, लगी मेरे भी थी सिर पर मुझे अपना तो कुछ भी नहीं समझती कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं। मैं यही कह रही थी मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे अंकल को ठीक कर दो। और मैंने यही अरदास की कि मेरे अंकल का ऑपरेशन ना हो। गुरुजी संगत जी जब सुबह हुई, डॉक्टर आए और डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे का तो ऑपरेशन होगा पर अपने हस्बैंड का नहीं होगा, क्योंकि उनको हम ऐसे ही ठीक कर देंगे, उनका ऑपरेशन नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जब उन्होंने ऐसा कहा फिर मैंने अरदास की कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बात सुनी, आपने मुझे ठीक रखा। कष्ट बहुत बड़ा था गुरुजी, संगत जी छोटे में गुरुजी ने टाल दिया। तो बच्चे का ऑपरेशन हुआ, इनको हम वहाँ 1 महीना हम वहाँ हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ गए। घर आकर थोड़ा महीना कोई बीता था तो मेरे बेटे को ना फिर सांस की प्रॉब्लम शुरू होगी,
कहने लगा मम्मा मुझे फिर नहीं सांस आ रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। फिर मैं डॉक्टर के पास लेकर गई संगत जी। जब मैंने डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने कहा कि अब फिर इसका ऑपरेशन होगा, तो संगत जी जब उन्होंने ऐसा कहा और फिर मैं डर गई। फिर मैं घर आई, मैं कुछ नहीं बोली वहाँ। मैं घर आई, मैंने आकर कहा, मैं अपने मंदिर पे गई, अपने मंदिर पे जाके गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि कैसे होगा कैसे नहीं, मुझे इतना पता है कि आपने ही ठीक करना है, आपने ही मेरे बच्चे का, मैं दोबारा ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, आपने ही ठीक करना, और कैसे करना है मुझे नहीं मालूम, वो आपको पता है। तो संगत जी मैंने अरदास लगाई, वो दिन है और आज का दिन है, मेरे बच्चे को सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। सत्संग करते करते कोई मुझसे भूल हुई हो, कोई मुझसे गलती हुई हो, संगत जी गुरु जी मुझे माफ़ करना। हमेशा अंग संग सही रहना गुरु जी, हमेशा सबका का भला करना गुरु जी, हमेशा सबको ठीक रखना गुरु जी। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, जैसा भी किया गुरु जी अपने कृपा करना गुरु जी, हमेशा सबको ठीक रखना, और मैं आगे भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।